अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखेंगे कि वो सिंपलेस्ट यूनिट कौन सा है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं और उनमें पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी क्या है। सिंपल टू कम्प्लेक्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कम्प्लेक्सिटी आ रही है, सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जो आ रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और उसके अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बायो एलिमेंट्स को। तकरीबन अब तक जितने भी हैं, अब तक 118 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर्ड हैं, जिनमें से 92 ऐसे हैं जो नेचुरली अकरिंग हैं। इन 92 में से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। जब हम बायो एलिमेंट्स की बात करते हैं तो जहाँ पे वर्ड बेटा बायो आ जाएगा तो हम कहते हैं कि इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जब हम बायो एलिमेंट्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि दीज आर द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम कहते हैं एलिमेंट्स found in living organism are called बायो एलिमेंट्स। और वो कितने 16 है। 92 में से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। अब इन 16 में से जो बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का जो 99% है वो बना हुआ है 6 एलिमेंट्स है। मीन्स कि हम कहते हैं कि जो 6 एलिमेंट्स हैं ये बॉडी का 99% वेट, 99% पोर्शन बॉडी का बनाने के अंदर 6 एलिमेंट्स रोल प्ले करते हैं। और जो रिमेनिंग 1% है बॉडी का, वो कितने एलिमेंट से बना हुआ है? वो 10 एलिमेंट से बना है। अब देखिए वो 6 एलिमेंट्स कौन से हैं जो बॉडी का 99% बनाते हैं। इनको हम कहते हैं दीज आर मेजर एलिमेंट्स। तो वो कौन कौन से हैं? हमारे पास ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है एंड कैल्शियम है। ठीक है। अब इनकी अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ऑक्सीजन जो है ये बॉडी का 65% बना रही है, कार्बन 18% बना रही है, हाइड्रोजन जो है ये 10% बना रही है, नाइट्रोजन 3% बना रही है, कैल्शियम जो है ये, फास्फोरस जो है ये 1% बना रही है और कैल्शियम जो है ये 2% बना रही है। तो ये हमारे पास 10 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बॉडी का कितना 99% वेट बना रहे हैं। सॉरी 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बॉडी का 99% बना रहे हैं। और जो रिमेनिंग 1% बना रहे हैं वो कौन कौन से हैं? वो हमारे पास है पोटाशियम है, सल्फ़र है, क्लोरीन है, हमारे पास सोडियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, जिंक है, कॉपर है, मैग्नीज है एंड आयोडीन। तो बेटा ये हमारे पास 10 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी का 1% बना रहे हैं। अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये एक्चुअली इन ऐसे ही एलिमेंट्स की फॉर्म में नहीं पाए जाते, बल्कि ये क्या करते हैं, ये आपस में मिल जाते हैं और मिल के ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, मालिक्यूल बनाते हैं। फिर वो मालिक्यूल ऑर्गेनेलिज और ऑर्गेनेलिज सेल बनाती हैं। और इस तरह ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं ये रोल प्ले करते हैं। अब अगर हम उन लेवल्स की बात करें कि जिस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से, जिस लेवल से जो फर्स्ट लेवल है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गेनाइजेशन का, वो है हमारे पास एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। अब देखिए एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल क्या है कि इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग है
चाहे वो नॉन लिविंग है, वो किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है, वो एटम से मिलकर बनी है, एटम से। और अगर हम एटम की बात करें तो एटम किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं, वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। एटम किस चीज़ से बने हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जैसे हमारे पास अगर हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, एंड सो ऑन, ठीक है। और बहुत सारे हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो किसी भी एटम को बनाने के लिए जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये आपस में मिलेंगे, हमारे पास क्या बनेगा, एटम बनेगा। और एटम से मिलके ही इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो एटम से मिलके बनी है। तो हम कहते हैं कि जो लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो फर्स्ट लेवल है वो है हमारे पास एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। जो नेक्स्ट लेवल है हमारे पास वो है मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल, अब देखें इस कायनात के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर जो एटम्स हैं ये यूजली आइसोलेटेड फॉर्म के अंदर नहीं पाए जाते, बल्कि ये क्या करते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो आपस में आयोनिक या फिर कोविलेंट बॉन्ड के थ्रू आपस में मिलते हैं। जो एटम्स होते हैं वो आपस में आयनिक और कोविलेंट बॉन्ड के थ्रू मिलते हैं और मिलके एक स्टेबल पार्टिकल बनाते हैं। उस स्टेबल पार्टिकल को हम कहते हैं मॉलिक्यूल। तो एक्चुअली हमारे पास मॉलिक्यूल क्या है कि जब भी एटम, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम हैं वो आपस में आयनिक और कोविलेंट बॉन्ड के थ्रू आपस में मिलेंगे तो वो एक स्टेबल पार्टिकल बनाएंगे और उस स्टेबल पार्टिकल को हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल। अब देखिए जो मॉलिक्यूल हैं ये टू टाइप्स के होते हैं मॉलिक्यूल, हमारे पास होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो का मतलब होता है छोटा या फिर थोड़ा। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, हम कहते हैं कि माइक्रो मॉलिक्यूल आर ऑल दोज मॉलिक्यूल विच हैव लो मॉलिक्यूलर वेट। हर वो मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा होगा वो क्या कहलाएगा, हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास वाटर, इसके साथ साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारे पास ग्लूकोज है। तो ये सारे के सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं, सो ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत थोड़ा होता है, ठीक है। और इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर माइक्रो मॉलिक्यूल। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स की जो टाइप है वो है मैक्रो मॉलिक्यूल। तो मैक्रो का मतलब होता है बड़ा या फिर ज़्यादा। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो, जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई हो या ज़्यादा हो, उनको हम कहते हैं दीज आर मैक्रो मॉलिक्यूल। जैसे अगर हम इनकी एग्जांपल की बात करें, हमारे पास प्रोटीन्स हैं, स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम इनको कंपेयर करें इनके साथ, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज के साथ, तो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है प्रोटीन का, स्टार्च का, लिपिड्स का, इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा। इस वजह से हम इनको कहते हैं दीज आर मैक्रो मॉलिक्यूल। इसके साथ साथ टू टाइप्स के और मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल
एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? जैसे वो सारे के सारे मॉलिक्यूल जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन, इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों पाई जाती हैं, बोथ आर प्रेजेंट, जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हों और इसके साथ साथ वो कार्बन और हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स हों। ठीक है, तो जिनके अंदर ये दोनों चीज़ें हों, कार्बन हाइड्रोजन एट अ टाइम पाई जाए, या कार्बन और हाइड्रोजन हो और इसके साथ साथ और भी उनके अंदर एटम पाए जाते हो, तो उनको हम कहते हैं दीज आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अगर हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात करें, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल हमारे पास फिर से वही है, प्रोटीन है, स्टार्च है, लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो ये सारे के सारे हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं। ग्लूकोज भी हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात करें तो हम कहते हैं कि वो सारे के सारे मॉलिक्यूल जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन नॉट प्रेजेंट एट द सेम टाइम। तो बेटा जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एट अ टाइम प्रेजेंट नहीं होगी उनको हम कहते हैं दीज आर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जैसे हमारे पास आ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास कार्बोनेट्स आ जाते हैं, बाइकार्बोनेट्स आ जाते हैं, तो वो सारे के सारे क्या हैं? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं। इसके साथ बेटा हमारे पास जो मेजर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जैसे एटीपी है, जिसको हम कहते हैं वो सेल की एनर्जी करेंसी है, वो हमारे पास ऑर्गेनिक मैक्रो मॉलिक्यूल है। ठीक है, थैंक यू सो मच।